जिला बनाया। इस जिले का नाम बहन ने किसके नाम से रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। और क्या नाम रखा? संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, मानपुर कांशीराम साहब नगर। लेकिन साथियों, ये जो मुद्दा की सरकार के बाद सरकार आई, जो आज अपने आप को कहती है कि हम मानपुर कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, यही समाजवादी पार्टी के लोग अगर इस जनपद के लोग संघर्ष नहीं करते तो शायद बाबा साहब के बड़े नाम का जिले नाम का भी जिले का नाम लोग बदल दिए होते। छत्रपति साहू जी महाराज किस समाज के थे? पिछड़े समाज, आरक्षण के जनक थे, कुर्मी जाति में पैदा हुए थे और इनके नाम से बगल सुल्तानपुर के बगल अमेठी जिले का नाम रखा गया। लेकिन इस जिले का नाम किसने मिटा दिया? समाजवादी पार्टी ने। माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ के प्रत्याशी मोहम्मद कलाम शाह जी को आज घोषित कर दिया गया है। साथियों का नाम इस सूची में नहीं है। हमारे चाहे विधानसभा कमेटी के लोग हों, सेक्टर कमेटी के लोग हों, बूथ कमेटी के लोग हों, जिले कमेटी के लोग हों, या ऐसे तमाम सीनियर साथी जो हमको इस भीड़ में दिखाई पड़ रहे हैं कि जो बिना पद के भी लगातार बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय साहब की सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे सभी सम्मानित साथियों का, जितने लोग इस पंडाल में दिखाई पड़ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, मंच साथियों की तरफ से आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, बहुत देर से आप लोग तमाम हमारे मुख्य अतिथि जी का, विशिष्ट जी का, वरिष्ठ नेताओं का विचार आपने सुना है। उन्हीं सभी विचारों को संबद्ध करते हुए मैं भी आपके बीच में चंद बातें रखूंगा, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। मेरे सम्मानित साथियों, कुछ जरूरी बात आपसे करनी है। आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपके बीच में माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ के प्रत्याशी मोहम्मद कलाम शाह जी को आज घोषित कर दिया गया है। यही आपके प्रत्याशी हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आज जो और आपके बीच में प्रत्याशी हैं, कोई प्रत्याशी 28 दलों को समर्थन लेकर के आया है, कोई प्रत्याशी 38 दलों का समर्थन लेकर के आया है। लेकिन जो आपके बीच में बहन जी के निर्देश पर भाई कल हमारे कमाल शाह जी आए हैं, ये आपके जनता के गठबंधन का समर्थन लेकर के आए हैं। और निश्चित है जिनके साथ जनता का गठबंधन खड़ा होता है, वहां दलों की कोई हैसियत नहीं होती है। इस चीज को आपने बहुत पहले कर करके दिखाया है, क्योंकि अक्सर आज मैं देखता हूँ तमाम हमारे साथी आपके बीच में आज ही चर्चा करते हैं कि माननीय बहन जी गठबंधन में आएगी कि नहीं आएगी। मेरे साथियों, तमाम लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 का चुनाव इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चल रहा था और तमाम दलों का बड़ा बड़ा गठबंधन था। लेकिन माननीय बहन जी ने कहा था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम जनता का गठबंधन करेंगे। और उस 2007 में मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों ने जब बूथ पर, सेक्टर पर, विधानसभा पर, जनपद पर, लोकसभा पर गठबंधन तैयार किया। इनका गठबंधन मुस्लिम भाइयों का, पिछड़ा भाई, अपिछड़ा भाई, SC/ST भाई, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भाई। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब आपने सब समाज का एक गठबंधन बनाया तो सारे गठबंधन फेल हो गए और 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जनता के गठबंधन के बल पर पूर्ण बहुमत में माननीय बहन जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। ये मेरे सम्मानित साथियों, जब बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी
तो बहन जी ने जो काम करना शुरू किया है, जो काम आज तक 75-76 सालों में इस देश की सरकारों ने नहीं करने का काम किया, उस काम को माननीय बहन जी ने मात्र 6 साल 6-7 महीने में करने का काम किया है। ये मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, खाली उन्हीं अपने काम को बूथ स्तर पर जा करके अगर आप बताने में सफल हो गए तो जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन इस अम्बेडकर नगर से आपके फिर से सांसद कलाम शाह जी जीत करके जाने का काम करेंगे। देखिए साथियों, यहीं पर और तमाम दल के कैंडिडेट हैं। बहन जी ने अपने सरकार में बहुत काम किया था, चाहे बहन जी ने गांव में खाली जमीन जो किसी की खतौनी नहीं थी, पट्टा दे करके भूमिहीनों को जमीन का मालिक बनाने का काम, बहन जी ने पुलिस की भर्ती करने का काम किया, बहन जी ने बैकलॉग भर्ती करने का काम किया, और बहन जी ने एक भर्ती निकाली थी सफाई कर्मी की भर्ती, मान्य बहन जी ने निकाला। और बहन जी ने, क्योंकि बहन जी भी गरीब परिवार से आती है, बहन जी ने देखा कि आज भी तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घरों में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है, तो क्या उनके घरों में सरकारी नौकरी नहीं जानी चाहिए क्या? अगर जानी चाहिए तो ये बात किसी और नेता ने नहीं सोचा, सिर्फ अगर किसी ने सोचा तो बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा। ये मेरे साथियों, मान्या बहन जी ने बहुत काम किया, और जब बहन जी ने देखा कि इस प्रदेश में तमाम जिले हैं जो बहुत बड़े जिले हैं, और उस कड़ी में आपका अयोध्या जिला भी आता था। अयोध्या जिले में जब कमरिया घाट के लोग इधर, यहाँ ब्लॉक के लोग इधर, दूर से जब लोग एक तारीख पर भी जाते थे अयोध्या, तो एक दिन पहले जाते थे, तीसरे दिन लौट करके आते। लेकिन ये दर्द किसी नेता ने नहीं सोचा। लेकिन धन्य मान्या बहन जी ने जितने भी बड़े बड़े जिले इस प्रदेश में थे, उन जिलों को बहन जी ने विकास करने के लिए छोटे छोटे जिले का नाम रखा। जो अयोध्या जिले को अलग करके, फैजाबाद जिले को अलग करके बहन जी ने जिला बनाया, इस जिले का नाम बहन जी ने किसके नाम से रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। और क्या नाम रखा? संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, मानपुर कांशीराम साहब नगर। लेकिन साथियों, ये जो मुद्दा की सरकार के बाद सरकार आई, जो आज अपने आप को कहती है कि हम मानपुर कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, यही समाजवादी पार्टी के लोग अगर इस जनपद के लोग संघर्ष नहीं करते तो शायद बाबा साहब के बड़े नाम का, जिले नाम का भी, जिले का नाम लोग बदल दिए होते। छत्रपति साहू जी महाराज किस समाज के थे? पिछड़े समाज, आरक्षण के जनक थे, कुर्मी जाति में पैदा हुए थे, और इनके नाम से बगल, सुल्तानपुर के बगल अमेठी जिले का नाम रखा गया। लेकिन इस जिले का नाम किसने मिटा दिया? समाजवादी पार्टी ने। कौन मुख्यमंत्री थे? एक पिछड़े समाज के, और किसके नाम से जिले बने थे? पिछड़े समाज, एससी समाज, एसटी समाज। ये मेरे सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम से बने जिले को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। ठेकेदारी बैंक ने आरक्षण दिया था, इसको किसने खत्म किया? समाजवादी ने। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के सांसद ने। बैकलॉग की भर्ती किसने रोकी? समाजवादी पार्टी ने। ये मेरे साथियों, अगर यही समाजवादी के लोग ना कुछ देते, लेकिन जो बहन जी ने दिया, अगर इसको नहीं छीनते तो आज हमारा समाज बड़ा आगे निकल गया। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको इन बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग आएंगे क्या कहेंगे? हमारा बड़ा एहसान है आपके ऊपर, लेकिन आप बता देना कि आपका एहसान हमारे ऊपर नहीं है। धन्य मान्य बहन जी ने जो एहसान आपके ऊपर, आपको टिकट दे करके भेजा, और एहसान इस अम्बेडकर
अम्बेडकर नगर की जनता का इसने वोट दे करके तुम्हें जिताने का काम किया था, तब आपने मेरे काम मेरे सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, लेकिन यही भाजपा जब 14 में आई है तो इसने कहा कि कांग्रेस सरकार में महंगाई बहुत है, हमें लाओ हम महंगाई कम करेंगे। इसी कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें लाओ 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसी भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का धन विदेशों में जमा करके रखा है, हमें लाओ हम वापस ला करके गरीबों के खाते में भेजेंगे, हम आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, क्या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत कम हुई हो? हर वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ गई। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात छोड़ो, नौकरियां आपकी एनजीओ कर दी गई, संविदा भी कर दी गई, तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है ताकि आपको आरक्षण का लाभ न मिल सके। और विदेश का काला धन लाने की बात छोड़ो, इस देश का तमाम धन तमाम गुजराती लोग लेके फरार हो गए, चौकीदार साहब आज तक उसका पता नहीं लगा पाए। मेरे सम्मानित साथियों, आपको ये गौर करना है कि इस अम्बेडकर नगर में भले ही तमाम लोग आपके हितैषी बनने की बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात पे बहुत गौर करना है कि कौन सा व्यक्ति आएगा जो हाथी लेकर के आएगा, कौन सा व्यक्ति आएगा जो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करेगा। यहाँ कुछ लोग आएंगे ना, अगर जीत के चले गए तो उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जो आपकी सारी योजनाओं को खत्म कर देंगे। कुछ लोग